नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। देखिए अलमंडा बेल है और इस पर कितने अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। बहुत ही अच्छे फ्लावर, ये देखिए बहुत अच्छा साइज है इनका। और कलर देखिए कितना प्यारा है, येलो कलर है। बहुत अच्छे से इस पर बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है। रोज़ कम से कम इस पर 20-30 फ्लावर आ जाते हैं। पूरे ऊपर तक फ्लावरिंग हो रही है, बहुत अच्छे से फ्लावर आए हुए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि ये फ्लावर मैं इतने अच्छे से कैसे लेती हूँ और कौन सा मैं इसके अंदर फर्टिलाइज़र डालती हूँ। मैं हमेशा फ्रेंड्स होममेड फर्टिलाइज़र ही डालती हूँ, जिससे हमारे पौधों की ग्रोथ भी अच्छी हो, फ्लावरिंग भी अच्छी हो और हमको कोई मतलब ज़ीरो बजट में हमारा ये फर्टिलाइज़र बनके तैयार हो जाता है। फर्टिलाइज़र आप 10 से 15 दिन में आप डाल सकते हैं। अभी गर्मी में फ्रेंड्स इनका फ्लावरिंग का टाइम भी होता है और ग्रोथ का भी, तो इसलिए आपको हमेशा जब भी आप प्लांट लगाएं तो उसमें मिट्टी अच्छे से बना लीजिए और खाद और मतलब खाद डाल लीजिए और मिट्टी अच्छे से फंगीसाइड अगर नहीं होता है तो आप हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह आके मैंने दे दिया है पानी और आप ये देखिए फ्लावरिंग कितनी अच्छे से हो रही है हमारे प्लांट पर। ये नेचुरल फ्लावरिंग है, कोई इसमें केमिकल खाद नहीं डालती हूँ, होममेड ही डालती हूँ हमेशा, और वो मैं हमेशा अपनी वीडियो में आप लोगों को बताती रहती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको आज मैं बताऊंगी कि कौन सा फर्टिलाइज़र मैं डालती हूँ। हमेशा जब भी मैं फर्टिलाइज़र डालती हूँ बदल बदल के ही डालती हूँ प्लांट में। तो फ्रेंड्स, आज मैं दिखाऊंगी आपको कि मैं कौन सा फर्टिलाइज़र बनाया है और कैसे मैं इस प्लांट में डालूंगी। तो अभी तो फ्रेंड्स मैंने दे दिया है पानी, तो अभी फर्टिलाइज़र नहीं दूंगी। अगर अभी फर्टिलाइज़र डाल दूंगी तो हमारे जो मिट्टी है गीली और उसके अंदर फर्टिलाइज़र डाल देंगे तो फर्टिलाइज़र सारा बाहर निकल जाएगा और ना ही हमारे प्लांट को कोई भी ना ही कोई इसको फर्टिलाइज़र मिलेगा, ना खाद मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा और सारा फर्टिलाइज़र नीचे निकल जाएगा। जब भी आप फर्टिलाइज़र डालें तो मिट्टी की गुड़ाई कर लें। तो मिट्टी की गुड़ाई तो फ्रेंड्स आप देखते ही होंगे, मैं हमेशा करती रहती हूँ। कोई इसमें खरपतवार भी नहीं है और ना ही कोई मिट्टी का चिकनी मिट्टी है। तो देखिए इस तरह से मैं हमेशा गुड़ाई करती रहती हूँ और कटाई भी करती रहती हूँ। ये अभी गर्मी के महीने में बहुत ज़रूरी है ये काम। तो मैं हमेशा ये अप्रैल मई में ये काम आपको बहुत ज़रूर करने हैं। जब बारिश होती है तो बारिशों के दिनों में ना तो गुड़ाई हो पाती है और ना ही फर्टिलाइज़र डालते हैं। तो इसलिए आपको अभी मई और अप्रैल के महीने में आपको फर्टिलाइज़र अपने प्लांटों में दे देना है, जिससे अच्छी फ्लावरिंग हो और ग्रोथ भी अच्छी हो। तो ये काम आपको ज़रूर करने हैं। तो मैं दिखाऊंगी आपको और बताऊंगी कैसे मैंने ये फर्टिलाइज़र बनाया है। तो आप भी बना लीजिए, बिल्कुल फ्री का होममेड फर्टिलाइज़र है, ये घर में ही बनाया हुआ है और ये चीज़ जिससे मैंने बनाया है वो सबके घरों में पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं कौन सा फर्टिलाइज़र है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कौन सा मैंने आज फर्टिलाइज़र बनाया है। तो यहाँ देखिए आप, ये है उपले का, ये उपला है और इसको मैंने रात को भिगो दिया था। एक उपला है फ्रेंड्स, जितने आपके प्लांट हों उतने आप उपले भिगोकर उसी हिसाब से आप डाल सकते हैं और बहुत ही बढ़िया ये फर्टिलाइज़र तैयार हो चुका है। इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए कोई भी कुछ भी नहीं डाला है फ्रेंड्स, इसमें सिर्फ पानी है और ये उपला है। बस इसमें आप जितना ये फर्टिलाइज़र तैयार हुआ है उससे 2 गुना आप पानी ले सकते हैं। ये देखिए 10 लीटर की बाल्टी है, तो इसमें से हम 5 लीटर पानी में डालेंगे। ये 5 लीटर फर्टिलाइज़र को
अगर हम डालेंगे तो कम से कम 20 लीटर पानी में मिक्स करके। जब भी फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स आप डालेंगे तो पतला ही देंगे, हमेशा आप पतला ही फर्टिलाइज़र डालेंगे। अगर ऐसा आप डाल देंगे तो आपके प्लांट जल जाएंगे। तो देखिए ये बहुत ही बढ़िया होममेड घर में ही बन गया है फर्टिलाइज़र। ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है और ना ही कोई मेहनत। इसको आपको अगर पेस्टिसाइड बनाना है जैसे कि, तो इसके अंदर आपको बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स के लिए चीज़ें डालनी होंगी, लेकिन ऐसा हमने नहीं किया है फ्रेंड। पेस्टिसाइड नहीं बनाया, मैंने फर्टिलाइज़र बनाया है। तो देखिए इसका मैं कलर भी आपको दिखा दूंगी कि कितना अच्छे से इसका कलर है, देखिए आप। तो ये बहुत ज़्यादा मैंने नहीं डाला है उपला, एक ही उपला डाला है, जिससे मैं अभी इसको मैं 20 लीटर पानी में मिक्स करूँगी और सारे प्लांट में एक एक मग्गा डाल दूँगी। अगर एक मग्गा पड़ता है तो एक मग्गा डाल दीजिए, और 2 मग्गे पड़ते हैं तो 2 डाल दीजिए। आधा मग्गा अगर पड़ता है तो आप आधा मग्गा डाल दीजिए। बहुत ही सस्ता और टिकाऊ ये फर्टिलाइज़र तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स इसको अभी तो मैं नहीं डालूँगी, इसको मैं डालूँगी शाम को। तो अभी मैंने आपको दिखा दिया है कि ऐसे मैंने इसको बनाया है। और सारे प्लांट की आप देख सकते हैं गुड़ाई हो चुकी है। देखिए सारे प्लांटों की गुड़ाई कर दी है मैंने। कोई भी ऐसा प्लांट नहीं है जिसकी मैंने गुड़ाई नहीं की है। और आपको एक चीज़ और बताऊंगी कि जब भी आपके प्लांट में इस तरह से ये पत्तियां गिर जाएं सूख सूख के, तो इनको फ्रेंड्स ज़रूर उठा लीजिए। अगर इन पत्तियों को आप नहीं उठाएंगे तो आपके जो प्लांट में है फंगस का अटैक हो जाएगा। अभी इन दिनों में फंगस बहुत जल्दी प्लांट में लग जाती है, चाहे वो इंडोर प्लांट हो या फिर आउटडोर प्लांट हो। तो ये काम आपको ज़रूरी करना है। देखिए इन पत्तियों को मैं उठा के जहाँ पर मैं अपनी किचन वेस्ट बनाती हूँ वहाँ डाल देती हूँ, या फिर मैं किसी भी पौधे के अंदर मिट्टी में दबा देती हूँ, जिससे इनकी भी बहुत अच्छे से खाद बन के तैयार हो जाती है और हमारे प्लांट को एक बिल्कुल फ्री का फर्टिलाइज़र और खाद भी मिल जाती है। पत्तियों का जो ये सूखी पत्तियाँ होती हैं गार्डन की, उनका भी बहुत अच्छा सा फर्टिलाइज़र बन जाता है। तो फ्रेंड्स ये हैं फ्री के फर्टिलाइज़र। इस तरीके से आप फ्री के फर्टिलाइज़र घर में ही बनाएं और बढ़िया बढ़िया अपने पौधों की ग्रोथ भी पाएं। तो आप देखिए कितनी अच्छी मेरे पौधों की ग्रोथ है। आपको पैसे खर्च करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये तो बेफिजूली के चक्कर में पड़ना है फ्रेंड्स। जो केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं उनसे बहुत जल्दी हमारे प्लांट ख़राब भी हो जाते हैं। तो देखिए ये मैं फर्टिलाइज़र डाल देती हूँ और भी मैं आपको दिखाऊंगी। और मैंने आपको बताया भी था पिछले वीडियो में कि मैं कौन सा फर्टिलाइज़र दे रही हूँ। जब भी मैं फ्रेंड्स फर्टिलाइज़र डालती हूँ तो हमेशा बदल बदल के ही अपने प्लांट में डालती हूँ। अभी मैं उपले का डालूँगी, उसके बाद कुछ दूसरा डालूँगी, उसके बाद तीसरा डालूँगी। तो ऐसे करने से ही हमारे पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और फ्लावरिंग भी ज़्यादा से ज़्यादा होती है। तो फ्रेंड्स देखिए शाम के बज गए हैं 5:45। अब मैं डालूँगी अपने प्लांट में फर्टिलाइज़र। तो देखिए यहाँ मैंने 5-6 लीटर पानी होगा, ये 10 लीटर की बाल्टी है, तो मैंने आधी बाल्टी पानी ले लिया है। और ये देखिए यहाँ पर रखा है ये फर्टिलाइज़र, यहाँ से मैंने निकाल लिया है। ठीक है, तो अब मैं डाल देती हूँ प्लांट। ये देखिए अब आप इसका कलर देख सकते हैं। तो इतना ही पतला आपको देना है। अगर आपने गाढ़ा फर्टिलाइज़र दे दिया है तो आपके प्लांट जल सकते हैं। तो पतला ही बनाकर दीजिए। 5 लीटर में आप 1 लीटर ये फर्टिलाइज़र आपको डाल देना है, जिससे आपके प्लांट में कोई भी नुकसान नहीं होगा और बहुत ही अच्छी तरीके से आपका फर्टिलाइज़र तैयार हो चुका है। तो आप देखिए क्या करना है कि जब प्लांट की मिट्टी जब सूख जाती है तभी आपको ये फर्टिलाइज़र दे देना है। अभी मैं आपको दिखा दूंगी। सुबह फ्रेंड्स मैंने डाल दिया था पानी, तो इस वजह से मैंने नहीं दिया है फर्टिलाइज़र।
अभी आप देख सकते हैं पूरी मिट्टी सूख चुकी है। अब मैं डाल दूंगी अपने प्लांट में, सारे प्लांट में फ्रेंड्स में डाल दूंगी इस जो फर्टिलाइज़र हमने बनाया है। अभी आप देख सकते हैं सारी मिट्टी सूख चुकी है। तो अब मैं दे दूंगी, जितना ही इसमें डलेगा फ्रेंड्स उतना ही मैं डालूंगी। तो आप एक मग्गा अगर एक पॉट में पड़ता है तो एक दे दीजिए, आधा पड़ता तो आधा दीजिए। देखिए क्या करना है कि जैसे हम फर्टिलाइज़र डालते हैं और फर्टिलाइज़र हमारा अगर नीचे निकल जाता है तो सारा फर्टिलाइज़र बेकार हो जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स उतना ही देना है जितना कि हमारे प्लांट में पड़े। तो नीचे निकलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा और फर्टिलाइज़र हो जाएगा ख़राब। तो इसलिए फ्रेंड्स आपको इसी तरीके से दे देना है सारे प्लांट में। आप ये तरीका अगर आप समझ गए तो आपके प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होंगे। तो देखिए जो फ्लावर वाले प्लांट होते हैं उनमें आप दे दीजिए, और सब्जी वाले प्लांट हैं उनमें दे दीजिए। और अगर आपको देना तो सारे प्लांट में ही है फ्रेंड्स, लेकिन आपको ज़्यादा फूल वाले और सब्जी वाले प्लांट में दे देना है, जिससे इनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और सब्जी फ्रूट जो भी होते हैं वो अच्छे से इसमें लगते हैं। तो इसलिए मैं फ्लावर वाले प्लांट में दे रही हूँ ज़्यादा से, जिससे ज़्यादा हमारे प्लांट पर फ्लावरिंग हो और इनकी ग्रोथ भी अच्छी हो। तो देखिए फ्रेंड्स मैं इसी तरह से सारे प्लांट में दे देती हूँ, फिर आपसे फ्रेंड्स मैं मिलती हूँ। अगर मैं इसी तरह देती रहूँगी और आपके साथ बताती रहूँगी तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है वीडियो। तो देने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने दे दिया है अपने सारे प्लांट में ये फर्टिलाइज़र आप जितने तरीके के मैं यूज़ करूँगी वैसे ही मैं आपके साथ में भी शेयर करूँगी। तो अभी मैंने दिया है उपले का, तो आपको ये फर्टिलाइज़र अभी 2 महीने बहुत अच्छी तरीके से देने हैं, जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी हो और फ्लावरिंग भी अच्छी हो। तो देखिए 15 से 20 दिन में या 15 दिन में आप दे दीजिए। अभी 2 महीने का टाइम है, उसके बाद बारिश होती है तो फ्रेंड्स फिर ज़रूरत नहीं होती है। बारिशों का पानी तो किसी फर्टिलाइज़र से कम नहीं होता है, और बारिशों के दिनों में फर्टिलाइज़र डालेंगे तो वो फर्टिलाइज़र सारा नीचे निकल जाता है। तो इंडोर आउटडोर किसी भी प्लांट में आप ये वाला फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। अगर मेरा ये आइडिया और मेरा फर्टिलाइज़र और अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।